हाय एंड वेलकम। आज अपन टिश्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि इस वीडियो में अपन केवल दो टिश्यू के बारे में बात करेंगे, इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। इनके फंक्शन, लोकेशन, इसमें जितना लिखा होगा केवल उतना ही पढ़ूंगा। अगर ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। जितना कंटेंट लिखा है उतना इनफ है आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फोर टाइप ऑफ टिश्यू मीन्स टिश्यू फोर तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो ये कवरिंग एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। जो हमारी स्किन की लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, वो इपिथेलियल लेयर की बनी होती है। और इसका एग्जांपल है स्किन, जो कि हमें प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करती है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट ऑल बॉडी ऑर्गन, एग्जाम्पल है ब्लड। मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, एग्जाम्पल मस्कुलर मसल्स जो होती हैं। नर्वस हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। इपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करेंगे अपन। तो इपिथेलियल टिश्यू तीन तरह का होता है: सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर। इनके सब टाइप्स होते हैं: सिंपल स्क्वामस टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू, columnar tissue and ciliated tissue। और stratified squamous tissue, cuboidal, columnar and transitional। ग्रैंडुलर में आएगा एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। तो ये जितने सिंपल टिश्यू होते हैं, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये जो सिंपल टिश्यू जितने होते हैं, इनमें सभी में सिंगल लेयर होती है, और स्ट्रेटिफाइड में सभी में डबल लेयर होती है। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू मेड अप ओनली सिंगल लेयर, मेड अप ओनली सिंगल लेयर। स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। फंक्शन है ब्लड फिल्ट्रेशन एंड किडनी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 को CO2 में कन्वर्ट करता है। और जो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू है, ये हार्ट में पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ किडनी में पाई जाती है, ब्लड वेसल में पाया जाता है, और एयर सैक्स ऑफ लंग में पाई जाती है। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, ये भी एक सिंगल लेयर की बनी होती है और क्यूब शेप की होती है। इसका वर्क क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बॉडी को। हेल्प सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सरफेस ऑफ ओवरी लाइन, किडनी, ट्यूबुलस, थायराइड ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड। सिंपल कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू, ये भी सिंगल लेयर की बनी होती है एंड इसका शेप रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर। इसका वर्क क्या है? हेल्प इन सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। अब ये करता है तो बॉडी के लिए ही करेगा। लोकेशन, ये सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग ऑफ स्टेमस में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, यूट्रस में एंड सम पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू, ये भी सिंगल लेयर की, इसमें भी सिंगल लेयर होती है, इरेगुलर शेप एंड आल्सो कॉल्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। मतलब इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसका फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। और ये सिंपल सिलिएटेड टिश्यू कहाँ पाई जाती है? फ्यू पोर्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है ये टिश्यू। अब अपन स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। दोज टिश्यू इन विच सेल आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर, जो कि आपको बता चुका हूँ, एक से ज्यादा लेयर होती है इस पे। तो फर्स्ट देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। इसमें मल्टीपल लेयर की बनी होती है एंड इसका फ्लैटेड स्क्वामस शेप होता है। फंक्शन क्या है इसका? ये बेसिकली दो तरह का होता है: केरोटिनाइज्ड
contain keratin fiber, provide protection qualities to the brain. Second है non-keratinized, it remain moist such as vagina, moist and esophagus. जो हम नमी देखते हैं जिस भी पार्ट में, वो इन्हीं टिश्यू के कारण नमी होती है, फीमेल वजाइना में, माउथ में और ईसोफेगस में। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मेड अप 2 or more लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, मिल्क एंड स्वीट। लोकेशन स्वीट ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। ये मेमली जो मेमरी ग्लैंड है उससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है और स्वीट ग्लैंड से पसीना आता है। स्वीट ग्लैंड से पसीना आता है और सलाइवरी ग्लैंड से क्या आता है? सलाइवा मीन्स लार का सिक्रेशन होता है। ये वहीं पर पाई जाती है ये टिश्यू। Stratified columnar epithelial tissue made up of multiple layer of rectangular shaped cell. इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। लोकेशन, ये जो टिश्यू है ये यूरिथ्रा, ईसोफेगस ग्लैंड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और लाइनिंग ऑफ आईलिड में पाई जाती है। स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रेस और टेंशन में काम करता है ये टिश्यू। लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर देयर लाइनिंग। फंक्शन प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल है वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू एंडोक्राइन रिलीज हार्मोन विद इन द ब्लड। ये ब्लड के अंदर हार्मोन रिलीज करता है एंडोक्राइन, और जो एक्सोक्राइन होता है केमिकल एंड एंजाइम रिलीज करता है एनी डक्ट में। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे अपन, जो कि मैं बता चुका हूं, अपन केवल 2 टिश्यू की इसमें बात करेंगे। कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन देयर पार्ट अदर टिश्यू प्रेजेंट इन होल बॉडी। जो कनेक्टेड टिश्यू होता है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? सपोर्ट वेरियस टिश्यू ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये 3 टाइप का होता है और इसके सभी के 3 सब टाइप्स होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीटी का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, मैंने शॉर्ट में लिखा है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अदर, एरोलर, एडिपोज, रेटिकुलर, रेगुलर, इरेगुलर, इलास्टिक, अदर में कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे अपन। दोज टिश्यू विच सेल आर लूजली अरेंज विथ fibers or ground substance in matrix. In this present elastic fiber. लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, कनेक्ट द स्किन टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर, वर्क सेम एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो इसका सेम कार्य होता है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का कार्य होता है। लोकेशन फाउंड बिटवीन मसल, मसल के बीच में पाया जाता है। बिलो द स्किन, स्किन के नीचे। ब्लड वेसल एंड नर्वस। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन एडिपोसाइट फैट सेल विच स्टोर एनर्जी ग्लूकोज फॉर द बॉडी। आप ये देखते हैं जब इंसान मोटा हो जाता है तो कैसे मोटा होता है, कभी आपने सोचा है? तो इसके उत्तर मैं बताता हूँ। जब हम बहुत खाना खाते हैं ना, तो जो लीवर होता है वो एनर्जी स्टोर करके रखता है जो एक्स्ट्रा मात्रा में, जब आप खाना नहीं खाते हो तब उसका सिक्रेशन करता है एनर्जी के लिए। लेकिन अब जब ज्यादा खाना खाते हो तो एडिपोज जो टिश्यू होता है उसका साइज बढ़ने लगता है। इसी कारण इंसान मोटा हो जाता है और कोई कारण नहीं है। लोकेशन अंडर द स्किन, बोन मैरो बिटवीन इंटरनल ऑर्गन।
फंक्शन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू लोकेशन फाउंड इन स्प्लीन, lymph nodes and bone marrow. Function provide protection and help in the production of blood cells. Dense connective tissue, dense connective tissue, those tissue which are densely packed and rope-like structure, form rope-like structure. Dense irregular tissue, location dermis layer of skin, outer covering organ such as kidney and spleen. इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो आप बिगिनर नहीं हो सकते हो, आप समझ रहे हो कि इसमें लिखा क्या है। डेंस इरेगुलर टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अटैच बोन टू बोन, ये जो मसल होती हैं मीन्स ये जो टिश्यू होती है ये बोन टू बोन को कनेक्ट करके रखती है। इलास्टिक डेंस टिश्यू present trachea, bronchi, lungs, and ligament arteriolar walls. Cartilage, it is strong, flexible connective tissue. जो कार्टिलेज आपने नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा। Contain only one type of cell. ये केवल एक टाइप का सेल रखता है। Protect joint and bone. ये तीन टाइप का होता है। 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज, hyaline cartilage, fibrocartilage, and elastic cartilage. It hyaline cartilage, it form the covering of the end of bone and it found in the ring of trachea. Fibrocartilage tissue, the strongest and most durable tissue. Elastic cartilage tissue provide flexibility present in internal ear and larynx. Bone होता है, it is hard connective tissue, contain a high concentration of salt like calcium phosphate and calcium carbonate, present arm, legs and ribs, etc. Provide protection and structural framework. Blood liquid connective tissue है, it composed, जो ब्लड होता है 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल का बना होता है। ब्लड सेल में क्या पाया जाता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप जाके देख लो। हेल्प इन ट्रांसपोर्शन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।